ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा जगत् सृजति पालयति अन्दिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवी तौ प्रभावैः न स्यात् कृपा यदि तौ प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। ॐ आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जानी गोरी अनुकूल सिया हिया हरषु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाव अंग पर कन लगे। अर्थात गोरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलोराई गुरु समीप पावने गुरु समीप गवने दो भाई।
सरल सुभाव छुअत छल नाही। हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सोमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दू बाइन दीनी। सुफल मनोरथ ओ तुम्हारे, राम लखन सुनी वै सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण बहुत सुखी हुए। करीबो जैनु मुनि भरी विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशी ससी उयऊ सुहावा, सिया मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारू कीन बनवाई, सिया बदन सम हिम कर नाही। राम सिया राम जय जय राम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन संकल्प। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। चंदु बापुरो रंक अर्थात सारे समुद्र में तो, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन अर्थात शोभाहीन अथवा निस्तेज रहता है और कलंकी अथवा काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा
सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? घटक घटाई बढ़ाई बीर, घटाई बढ़ाई बीरहीनी दुखदाई, गरसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। राम सिया राम जय जय राम। फिर यह चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि ने पाकर इसे गरस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला है और कमला का वैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। कमल को चंद्रमा मुरझा देता है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिया मुख छवि बिदु ब्याज वखानी, गुर पही चले निशा बैड़ी जानी। राम सिया राम जय जय राम। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात बीत जाने पर वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाए केन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो के कहन ऐस लागे। राम सिया राम जय जय राम। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसे कहने लगे। उयाऊ अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले।
अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपके आगमन से अर्थात आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहि उजियारी, तारी न सकहि चाप तम बारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब राजा रूपी तारे उजाला अर्थात मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई है टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगते जु प्रकाशा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छुप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन्न दिखाया। तब भुज बल महिमा उदगाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु अर्थात आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके अर्थात खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुबग सिर नाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों पर सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्ष बोली लिए दो भाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पही जाई। चलहु तात मुनि कहेहु, तब पठवा जनक बोलाई। चलहु तात मुनि कहेहु, तब
पठवा जनक बोलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवान्न परायण 2रा विश्राम। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काई दऊ देई बड़ाई। लखन कहा जस बाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी आशीष सब यूं सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो बाई, असी सुध सब पूर्वासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर सब नगरवासियों ने पाई। तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भई भारी, सोची सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पाही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी, निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर राजकुंवर ती अवसर आए, मनहु मनोहर
तातन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उसी समय राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जैनो जुग विदुपुरे, जिनके रही बावरा जैसी, प्रभु मूरति तिन्न देखी तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखाई दी। देखे ही रूप महारन वीरा, मरहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ईरियारी, मरहु भयानक मूर्ति भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महान रणधीर अथवा राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए, स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल शोनिफ का, तिन्न प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखी दुआई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप में नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर सिहिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय ईसा,
बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय अथवा कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हो। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय वासा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन किया नहीं जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। उर अनुभवती न कही सके को सो, कवन प्रकार कहे सभी को। एही विधि रहा जाहि जस वाऊ, जेहि तस देखे कौशल राऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद शरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही अथवा बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले अर्थात उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनि चारु मार मनु हैरनी, भावती उदय जाति भाव
या जाति नहीं बैरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर अथवा होठ सुंदर है और कोमल वाणी है। कुमोद बंधु कर निंदक हासा, ब्रिकुटी बिकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, बोहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, अर्थात दीप्यमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन्नी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, देखे रुचिर कंबू कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई अर्थात काढ़ी गई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। कुंजर मणि कंठा कलित उरनी तुलसी का माल, वृषभ कंध केरी ठवनी बलनिधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ अर्थात खड़े होने की शान सिंह की समान है, अर्थात सिंह जैसी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम पर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू माछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे, हर से जनकु देखी दो बाई, मणि पद कमल गए
देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक अर्थात निमेष शून्य है और तारे अर्थात पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु बिसेखा। बलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित मासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय है विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। जय श्री राम।